जय व्यापार में हूं तपेश जैन और अभी छत्तीसगढ़ सराफा के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ में सदर के सांसद की उपाधि हम लोगों ने दी हुई है। बहुत सारे चुनाव के, छत्तीसगढ़ चैम्बर का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसके अनुभवी श्री प्रकाश गोलछा जी हमारे साथ में हैं। अभी छत्तीसगढ़ सराफा के सहायक निर्वाचन अधिकारी है। किस तरीके से चुनाव होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा इसका? देखिए, 23 जून को 2024 को हमारा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का चुनाव करवाया जाएगा। मतदान की तिथि है। उसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष 3 पद के चुनाव होने हैं, जिसमें 91 एसोसिएशन जो छत्तीसगढ़ सराफा की हैं वो उनके 273 पदाधिकारी उसका मतदान करेंगे। मतदान वही करेगा जो वहाँ का पदाधिकारी होगा, वो अपने प्रतिनिधि को किसी को भी नहीं भेजेगा। ये हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था करके रखे हैं कि वही मतदान करेगा जिसका नाम उस मतदाता सूची में है। और हमें जो पदाधिकारियों द्वारा जो मतदाता सूची प्राप्त हुई है उसी के अनुसार हमें मतदान कराने का अधिकार मिला है और उसी को निर्वाह करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया हमारी चालू हो गई है, जिसमें हमने 28 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुके हैं। अभी 2 दिन, कल दिन आखिरी है, जिसमें जिनको भी अगर मतदाता सूची में त्रुटि का मतलब यह है कि अगर कोई टेक्निकल कोई मिस्टेक हो गई हो नाम की, सरनेम की या मोबाइल नंबर की, तो उसके ही हमें सुधारा जाएगा। उसके बाद कल शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह के सुधार का आवेदन नहीं लिया जाएगा और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसमें जो भी मतदाता रहेंगे वही मतदान कर सकेंगे। 4, 5, 6 ये नामांकन का आप फॉर्म वितरित करेंगे जी। उसके बाद में 7 तारीख के नाम वापसी है। 15 दिन का आप चुनाव प्रचार का समय देंगे आप, 23 तारीख के मतदान होगा। और क्या कुछ कहना चाहते हो, किस तरीके से? उसमें यही है कि हमने निष्पक्ष चुनाव करने की पूरी पारदर्शिता रखे हैं। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का नहीं, जो चुनाव प्रक्रिया चलती है उसी हिसाब से चलेगी। उसमें दूसरा, आचार संहिता का भी पालन करना अनिवार्य है। अगर उसमें आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो उसमें मतदाता की, उसमें प्रत्याशी की सदस्यता भी अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। क्या क्या आचार संहिता में? आचार संहिता है वो सिर्फ डोर टू डोर अपना प्रचार कर सकेंगे। ढोल बाजे, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इसका कोई भी तरह का प्रचार उपयोग नहीं करेंगे प्रचार में। अच्छा, ये 15 दिन नहीं कर पाएंगे, इससे पहले कर पाएंगे वो? हाँ, उसके पहले मतलब जिस दिन से नामांकन हम देंगे उस दिन से वो नियम लागू हो जाएगा कि वो व्हाट्सएप में भी अपना, व्हाट्सएप में भी नहीं कर सकते, इंटरनेट में नहीं कर सकते, किसी तरह का बैनर, पोस्टर, समाचार पत्रों में विज्ञापन वगैरह कुछ भी नहीं दे सकेंगे। वो सिर्फ अपना डोर टू डोर ही कर पाएंगे। व्यक्तिगत संपर्क होकर जो भी अपना प्रचार करना चाहे वो कर सकते हैं, उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब हमको इंटरव्यू भी नहीं दे पाएगा वो प्रत्याशी न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी नहीं दे पाएगा वो। हमने तो पूरी व्यवस्था उसी, जो चुनाव आयोग जो जिस तरह से चलता है, हम उसी प्रक्रिया के तहत इस चुनाव को संपन्न कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी वो नई बात आएगी कि ताकि किसी को कोई आरोप प्रत्यारोप लगे या किसी भी तरह से चुनाव समिति पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगे। आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सराफा के जो चुनाव हो रहे हैं वो राजनीतिक तौर तरीकों के अलावा एक व्यापारिक संस्था है, तो व्यापारियों के हिसाब से ही चुनाव हो। ये अच्छी बात है कि और भी चुनाव की जो प्रचार के माध्यम होते हैं उस पर भी रोक लगाने का आपने, कि ताकि बाद में कटुता ना बढ़े, शायद इसीलिए किया आपने। हमने ये कि देखिए, एक व्यापारिक संस्था है, सब आपस में एक दूसरे से मिलना बैठना है, कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगे, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचे। सभी को हमको आगे बढ़ के चलना। हमारा व्यापार सराफा का व्यापार है जिसमें हम सभी एक साथ हैं, इसमें कोई भी किसी किंतु परंतु नहीं है। न ही हमारे छत्तीसगढ़ सराफा में न कोई पहले कोई विवाद था, न कोई अभी है। सिर्फ विचारों का मतभेद था जो चलता है, हर व्यापार में चलता है, उसमें कोई विशेष अतिशयोक्ति नहीं है। आपके पास में निर्वाचन के लिए मंगेलाल जी मालू मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, कौन कौन है आपके साथ में? हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी मंगेलाल जी मालू हैं और उमेद मल जी कोठारी हैं, राजेंद्र जी शर्मा हैं, धर्मचंद जी भंसाली हैं, अनिल कोचरिया है, महेंद्र भाई पारेख है और जगदलपुर के हमारे और संभाग के भी सहायक चुनाव अधिकारी बनाए हैं। दुर्ग से ताराचंद जी कांकरिया हैं। ये सारे लोग आप लोग को सहयोग करेंगे और निर्विघ्न चुनाव कराने की प्रक्रिया करेंगे। पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम चुनाव पूरा पारदर्शिता से, जो भी नियमता है उस नियम से करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये चुनाव छत्तीसगढ़ सराफा के अद्भुत होने वाले हैं, अनूठे होने वाले हैं।
तो हम लोग को भी इंतज़ार रहेगा। 4, 5, 6 तारीख की देखते हैं नामांकन कौन लेता है और कौन चुनाव मैदान में आता है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय व्यापार।